भारत के झूठ का नक्शा उलट कर रख देंगे। कश्मीर का खून, रोहिंग्या का जुल्म और भारत का दोहरा इंसाफ। अलमी अमन इंडेक्स 2025 ने कश्मीर को साउथ एशिया का सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। भारतीय फौज के जुल्म की कहानी कोई नई बात नहीं है, मगर दुनिया अब खुद बोल रही है। 1989 से लेकर अब तक 40,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा भारतीय फौजी वहां पर मौजूद है। 1.5 लाख पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और मुख्तलिफ सेमी मिलिट्री ग्रुप्स। हर गली, हर रोड, हर बस्ती में चेक पॉइंट्स, स्नाइपर्स, रेड्स, जुल्म, और ये डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे विद फैक्ट्स। भारतीय फौज को इंडेमनिटी देता है। सोल्जर्स किसी भी कश्मीरी को बगैर वारंट मार सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और घरों में घुस सकते हैं, और उन पर केसेस भी नहीं चलेंगे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की 2016 की जजमेंट ने AFSPA को प्रैक्टिकली मार्शल लॉ कहा। हिस्ट्री याद रखेगी, जब मजलूम इंसाफ के लिए आए, भारत ने दरवाजा बंद कर दिया, ठीक उस तरह जैसे ईरान पर भी दरवाजा बंद किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है पाकिस्तान नाउ और आज हम भारत के झूठ का नक्शा उलट कर रख देंगे। कश्मीर का खून, रोहिंग्या का जुल्म और भारत का दोहरा इंसाफ। कश्मीर साउथ एशिया का सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, अलमी अमन इंडेक्स 2025 ने कश्मीर को साउथ एशिया का सबसे बड़ा खतरा करार दिया है, और ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय फौज के जुल्म की कहानी कोई नई बात नहीं है, मगर दुनिया अब खुद बोल रही है। कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। 1989 से लेकर अब तक 40,000 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद कर चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा भारतीय फौजी वहां पर मौजूद हैं। 1.5 लाख पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ और मुख्तलिफ सेमी मिलिट्री ग्रुप्स। हर गली, हर रोड, हर बस्ती में चेक पॉइंट्स, स्नाइपर्स, रेड्स, जुल्म, और ये डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे विद फैक्ट्स। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 भारतीय फौज को इंडेमनिटी देता है। सोल्जर्स किसी भी कश्मीरी को बगैर वारंट मार सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और घरों में घुस सकते हैं, और उन पर केसेस भी नहीं चलेंगे। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की 2016 की जजमेंट ने AFSPA को प्रैक्टिकली मार्शल लॉ कहा। रिपोर्ट्स के हिसाब से ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स करें, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, 2019 से लेकर 2024 तक वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टॉर्चर एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बाय द राष्ट्रीय राइफल्स एंड CRPF। एमनेस्टी 2019 का डेड आइज कैंपेन, पैलेट गन से 1000 से ज्यादा बच्चों को जो है परमानेंटली अंधा कर दिया गया। नाइट रेड्स की बात करें, कश्मीरी फैमिलीज, खासकर खवातीन और बुजुर्ग रूटीनली ह्यूमिलिएटेड हैं और टॉर्चर किए गए हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में अगर कंपैरिजन किया जाए, अफगानिस्तान में नेटो पर स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, कश्मीर में ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी। इसराइल, वहाँ पर भी जो इस वक्त गजा में कर रहा है, मीडिया अलाउड है, लेकिन कश्मीर में फॉरेन मीडिया जो है वो बैंड है। और बरक्स पाकिस्तान का रवैया क्या है? सिर्फ 60,000 फौज, सिर्फ सरहदों की हिफाजत के लिए। कोई कम्युनिकेशन ब्लैकआउट नहीं है, कोई आर्मी का ऑपरेशन नहीं है। दुनिया देख ले कौन अमन चाहता है और कौन जंग चाहता है। भारत का गैर जिम्मेदार मिसाइल हमला इंसिडेंट की बात करते हैं। मई 2025 पहलगाम अटैक के फौरन बाद भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर दिया। ना कोई सबूत, ना कोई इन्वेस्टिगेशन। और वेरी इंटरेस्टिंगली अभी एक रिपोर्ट साबित आई है, और वेरी इंटरेस्टिंगली अभी एक रिपोर्ट आई है जो कि उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट है, जिन्होंने मोदी सरकार की उन झूठ के ऊपर से पर्दा जो है वो फाश कर दिया। मोदी ने कहा कि 4 लोग हैं, ये पाकिस्तान से आए, जिन्होंने दहशतगर्दी की है। इंडिया की अपनी एजेंसी कह रही है कि ये रिपोर्ट गलत है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है, और वो जो 4 लोग जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान से आए हैं पहलगाम अटैक करने के लिए, उन्होंने उसको कंप्लीटली नल एंड वाइड और झूठ करार दिया है। ये इंडिया के अपने एजेंसी कह रही है, और मैं सबूत के लिए आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये मिसाइल स्ट्राइक साउथ एशिया को एटमी जंग के बिल्कुल करीब ले आया। सोचिए, अगर एक भी न्यूक्लियर मिसाइल चल जाए, कितनी मासूम जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। और ये किरदार निभा रहा है वो मुल्क जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। भारत का प्रोपेगेंडा फेल। अलमी अमन इंडेक्स का लफ्ज मुसल्ह अफराद। दुनिया भारत की कश्मीरी आजादी पसंदों को दहशतगर्द कहने वाले नैरेटिव को तस्लीम करने को तैयार नहीं। ये इंटरनेशनल रिजेक्शन है भारत की प्रोपेगेंडा मशीन की। कुछ डिटेल्स स्टेटमेंट्स के साथ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट है। इंसर्जेंसी मूवमेंट्स ड्रिवन बाय पॉलिटिकल disenfranchisement and human rights abuses by state forces। एक और है,
यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस 2023 की रिपोर्ट है, यूज ऑफ टेरर लेबलिंग टू डीलेजिटिमाइज इंडिजिनस फ्रीडम मूवमेंट्स इन अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंडियाज फेल्ड नैरेटिव एंड यूनाइटेड नेशंस जिनेवा 2024। भारत ने कश्मीर को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहा, नॉर्वे, आयरलैंड, मलेशिया ने अपोज किया। सेल्फ डिटर्मिनेशन कैन नॉट बी conflated with terrorism। अब इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। भारत कश्मीर को पैलेस्टाइन कह रहा है, दुनिया कश्मीर को ईस्ट तिमोर और साउथ सुडान की तरफ फ्रीडम स्ट्रगल कह रही है। कश्मीर को बैटलफील्ड बनाया गया आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा करके अगस्त 2019। कश्मीर का मुख्तसर इख्तियार छीन लिया गया। 1947 की आईनी मुआहदे को भारत ने तोड़ दिया, कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया, जम्मू एंड कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। इंटरनेशनल लॉ तमाशा फॉर इंडिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 1947 की बात करें, कश्मीर की रजामंदी इंटरनल ऑटोनॉमी के शर्त पर थी, प्लेबिसाइड कभी नहीं हुआ। सिमला एग्रीमेंट 1972, कश्मीर को बायलैटरल इशू कहा गया, एक तरफा फैसला इलीगल है। कम्युनिकेशन ब्लैकआउट 5 अगस्त 2019, 300 डेज का कंटिन्यूस इंटरनेट शटडाउन, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पॉलिटिकल लीडर्स बिना चार्जेस के कैद। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2023 की रिपोर्ट है, कश्मीर डिक्लेयर्ड वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव जोन्स ऑन अर्थ। अब इसका कंपैरिजन करते हैं। म्यांमार में भी इतना लंबा इंटरनेट बैन नहीं लगा सके जितना भारत ने कश्मीर में लगाया। क्या किसी को डेमोक्रेसी ऐसी लगती है और क्या जमहूरियत ऐसी होती है कि आप बैन करते हैं? कश्मीर एक फौजी जेल है, मिलिट्री केज है, स्कूल्स बंद हैं, हॉस्पिटल्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, स्टूडेंट्स घरों में बंद हैं। 4000 से जायद जो हैं चिल्ड्रन पिक्ड अप बाय इंडियन आर्मी फॉर इंटरोगेशन, यूनिसेफ की रिपोर्ट है 2023 की। आज़ाद कश्मीर का कंपैरिजन करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट अलाउड हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं विच आर मॉनिटर्ड बाय कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर्स, नॉट बाय पाकिस्तान। 2021 की रिपोर्ट है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जर्नलिस्ट बैंड है। आज़ाद कश्मीर में BBC उर्दू और अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्रीज फ्रीली पब्लिश होती हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत क्यों नहीं अलाउ करता? हिंदुत्व एजेंडा, भारत की असलियत, भारत कह रहा है नेशनल यूनिटी, लेकिन असल में RSS चीफ मोहन भगवत 2022 में कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ हिंदू असूलों के तहत रह सकते हैं। अमित शाह 2020 में कह चुके हैं, वी विल रिमूव एवरी इलीगल इमिग्रेंट इंक्लूडिंग रोहिंग्याज एंड बांग्लादेशीज। कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश, डोमिसाइल लॉज के जरिए आउटसाइडर्स को बसाया जा रहा है। वायलेशंस ऑफ UN डिक्लेरेशन ऑफ ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स। ये तुम्हारा वसुधैवा कुटुंबकम है या RSS का हिंदू राष्ट्र? आइंदा 12 महीने जंग का खतरा। नेक्स्ट 12 मंथ्स की अगर बात करें तो हाई रिस्क ऑफ वॉर है। कश्मीर की पॉपुलेशन ऑलरेडी 75% से ज्यादा पॉवर्टी लाइन से बिलो है। यूनाइटेड नेशंस UNDP 2024 की रिपोर्ट है। अगर जंग हुई तो क्रॉस बॉर्डर डिस्प्लेसमेंट्स, वाटर वॉर्स हैं, चिनाब और झेलम का इशू है, रेडिएशन रिस्क है फ्रॉम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, RAND कॉर्पोरेशन 2024 की रिपोर्ट है। स्टेटमेंट्स की बात करें अगर कुछ, पाकिस्तानी DG ISPR मई 2025 में कहते हैं, वी विल रिस्पॉन्ड प्रोपोर्शनेटली टू एनी एग्रेशन। इंडियन आर्मी चीफ अप्रैल 2025 में कहते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। रियली? रोहिंग्या क्राइसिस की भी थोड़ी सी बात करते हैं। भारत का इंसानी हुकूक का कत्ल, 8 मई 2025 इंसिडेंट की बात करें, 40 रोहिंग्या मिसिंग की रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान आइलैंड्स के करीब से खाली बोट्स मिली। असम से 100 से जायद रोहिंग्या को ज़बरदस्ती डिपोर्ट किया गया। इसके लीगल एनालिसिस भी करते हैं। भारत का एक्सक्यूज़ है 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, बट नॉन रिफुलमेंट कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, किसी को वापस नहीं भेजा जा सकता वहाँ जहाँ उनकी जान को खतरा हो। इंडियन सुप्रीम कोर्ट 2023 की बात करते हैं। पिटिशनर्स चिल्ड्रन अमंग द रेफ्यूजीज, सुप्रीम कोर्ट कहती है, नो एविडेंस ऑफ इमिनेंट थ्रेट, डिपोर्टेशंस कैन प्रोसीड, ब्रेकिंग द इंटरनेशनल लॉ। एमनेस्टी, HRW, UNHCR ग्लोबल आउटरीच की कंपैरिजन करते हैं। टर्की ने 3.5 मिलियन सीरियन रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया, भारत 40 लोग भी नहीं संभाल सकता। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो बच्चा खड़ा था, जवाब मिला, खूबसूरत कहानी मगर सबूत नहीं। ये है तुम्हारी जमहूरियत, तो इस पे हो लानत। इंसानियत का कत्ल और भारत की हिपोक्रेसी, भारत का पैगाम दुनिया के लिए, वसुधैवा कुटुंबकम, दुनिया एक ख़ानदान है, मगर कश्मीरी मुसलमान को गैर समझा जाता है, रोहिंग्या को समंदर में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है।
ہسٹری یاد رکھے گی جب مظلوم انصاف کے لیے آئے بھارت نے دروازہ بند کر دیا، ٹھیک اس طرح جیسے ایران پر بھی دروازہ بند کیا۔ تقاضا یہ وقت ہے، بھارت کو جواب دینا ہوگا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مطالبہ ہے روہنگیا ڈیپورٹیشنز فوراً روکی جائیں، انٹرنیشنل ابلیگیشنز کو تسلیم کیا جائے، ریفیوجی پروٹیکشن کا قانون بنایا جائے، اور آخر میں بھارت اگر تم واقعی وسودھیوا کٹمبکم کا پیغام دینا چاہتے ہو تو پھر کشمیر اور روہنگیا کے ساتھ انصاف کرو، نہیں تو دنیا تمہارا اصل چہرہ پہچان چکی ہے، ہندوتوا کا چہرہ بھی پہچان چکی ہے۔ کشمیر آزاد ہوگا، یہ وعدہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان۔